आईपीएल का विनिंग प्राइस है 20 करोड़ रुपीज, जिसमें कि 10 करोड़ मतलब आधा प्राइस आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजी और वो ले लेते हैं जो इन टीम को बाय करते हैं, और आधा प्राइस प्लेयर्स में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए प्लेयर्स में बढ़ जाता है। ऐसा क्या है 20 करोड़ रुपए के लिए टीम्स compete करती हैं, जबकि लोअर से लोअर रैंक टीम का जो वैल्यू है वो लगभग 250 करोड़ रुपए है, बट वो 10 करोड़ रुपए के लिए compete क्यों कर रही हैं? तो जानिएगा इसी ही वीडियो में, सब कुछ बताने वाला हूँ। बात 10 करोड़ या 20 करोड़ की नहीं है, बात है पर्दे के पीछे कि वो पैसा कहाँ से आता है जो इन सबको मोटिवेट कर रहा है compete करने के लिए और अपनी टीम को जिताने के लिए। जी हाँ, ट्यून इन रहें और देखें फुटबॉल विद आलोक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में बताने वाला हूँ। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। सेकंड, ऑक्शन। थर्ड, बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल। कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से स्पॉन्सर्स आते हैं, कहाँ से टीवी राइट्स होते हैं, कहाँ से इन सबको पैसा मिलता है, प्लेयर्स को पैसा मिलता है, ब्रांड वैल्यू, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो आप सब जानते ही होंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। हाँ जी, यही बीसीसीआई बोर्ड आईपीएल की सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है, और आईपीएल की शुरुआत 2008 में ललित मोदी द्वारा की गई थी, और सितंबर में इसको स्टार्ट किया था। प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग से इसका आइडिया आया था। फुटबॉल लीग है एक इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये लीग इंग्लैंड में खेली जाती है। उसी लीग के नाम से ये इंडियन प्रीमियर लीग नाम पड़ा, और ललित मोदी ने उनको स्टार्ट किया। उनका कहना था कि ये आइडिया उनके माइंड में बहुत पहले से था, बट ये स्टार्ट 2008 में हुआ। और बीसीसीआई इसको गवर्न करती है। बीसीसीआई को पैसा 3 तरीके से मिलता है। सबसे पहले स्पॉन्सर्स, दूसरा टेलीविजन राइट्स, तीसरा प्लेयर ब्रांड वैल्यू। स्पॉन्सर्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है टाइटल स्पॉन्सर्स, फॉर एग्जांपल डीएलएफ। आपने सुना होगा 2022 आईपीएल टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाता है। जब 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो लगभग 5 साल डीएलएफ आईपीएल इसको बोला जाता था, और 2019 में ड्रीम 11 आईपीएल आया, और 2018 में वीवो आईपीएल आया। तो ये सब कहलाते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स। और बीसीसीआई को जितना भी इससे पैसा मिलता है उसका 50% बीसीसीआई रखती है, और 50% आईपीएल की टीमों को बांट दिया जाता है, बराबर बराबर, इक्वल। अगर 10 टीम है तो सबको इक्वल मिलेगा, 8 है तो सबको तब भी इक्वल ही मिलेगा, 50%। टाइप सेकंड स्पॉन्सर्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, क्रेड पावर प्ले, ड्रीम 11 प्लेयर ऑफ द मैच। सो सीएट एक टायर की कंपनी है जो कि स्पॉन्सर करती है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। आपने देखा होगा 2.5 मिनट का टाइम आउट होता है जिसमें टीम अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, तो उसको सीएट ने स्पॉन्सर किया हुआ है। और ऐसे ही ड्रीम 11 बहुत ज़्यादा फेमस, आज के टाइम पे ड्रीम 11 पे सब टीम बनाते हैं। ड्रीम 11 ने प्लेयर ऑफ द मैच को स्पॉन्सर किया हुआ है। जो भी प्लेयर ऑफ द मैच होगा ड्रीम 11 उसको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट या फिर प्राइज मनी देते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड पार्ट की तरफ, ऑक्शंस, जिसमें कि टीम्स प्लेयर्स को रिक्रूट करती हैं, अपनी टीम में सेलेक्ट करती हैं। ऑक्शन का प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हर टीम को इक्वल मनी दी जाती है, बीसीसीआई उसको मनी देता है जो कि उनको स्पॉन्सर से मिलती है। फॉर एग्जांपल हर टीम को 85 करोड़ रुपए दिए गए। अब मैं शाहरुख खान एग्जांपल ले लेता हूँ। शाहरुख खान केकेआर के ओनर हैं, तो उनके पास अब 85 करोड़ रुपीस हैं टीम में प्लेयर्स को रिक्रूट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। और ऑक्शन का कंपलसरी रूल्स ये हैं कि 25 प्लेयर्स होंगे मैक्सिमम। आईपीएल टीम में कोई भी टीम 25 प्लेयर्स सेलेक्ट कर सकती है। दूसरा मेन रूल ये है, 25 में से 3 तरीके के प्लेयर्स होते हैं, कैप्ड, अनकैप्ड एंड फॉरनर्स।
कैप प्लेयर्स वो जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं इंडिया से, फॉर एग्जांपल विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब कैप प्लेयर्स में आते हैं। अनकैप्ड प्लेयर्स वो जो इंटरनेशनल अभी नहीं खेले हैं, वो सिर्फ स्टेट लेवल खेलते हैं बट होते इंडिया के ही हैं। और फॉरनर्स वो जो कि बाहर से आते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स। हालांकि ये दोनों प्लेयर्स मुझे लगते नहीं कि अब फॉरनर्स बचे हैं, इनको इंडिया में इतना प्यार दिया जाता है, और है भी ऐसे ही कि इनको प्यार दिया जाए। तो ये 3 तरीके के प्लेयर्स होते हैं जिसमें कि बीसीसीआई का स्ट्रिक्ट रूल है कि 16 प्लेयर्स होंगे अपने इंडियन और 8 प्लेयर्स होंगे ओवरसीज फॉरनर्स जो बाहर से आते हैं। ये रूल हर टीम को मानना होता है, और इसी क्राइटेरिया के अंदर 85 करोड़ रुपीस में 25 प्लेयर्स उनको बाय करने होते हैं। ऑक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि टीम्स अपने प्लेयर्स को जो कि पहले से खेलते आए हैं उनको रिटेन कर ले। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में विराट कोहली को हमेशा किया जाता है, सीएसके में धोनी और मुंबई इंडियंस में रोहित। ऑक्शन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, जितना था मैंने आपको बाहर से बता दिया है। और अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक बिजनेस मॉडल की तरफ कि आईपीएल टीम्स कैसे 20 करोड़ का प्राइज मनी होने के बाद, जिसमें कि उनको हाफ मिलता है, प्लेयर्स को आधा आधा बढ़ जाता है, उनके पास इतना पैसा नहीं आता। तो बीसीसीआई ये प्लेयर्स, टीम के ओनर्स कहाँ से पैसा कमाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ सब कुछ। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में मैं फैक्ट्स भी बताऊँगा आईपीएल के, कौन सबसे ज़्यादा टाइटल्स लेके बैठा है, किसने सबसे ज़्यादा 6 मारे हैं, किसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, और कौन सबसे ज़्यादा अपग्रेड प्लेयर है आईपीएल में। तो चलते हैं। तो आईपीएल का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है, 3 तरीके से डिवाइड है। सबसे पहला आईपीएल टिकट्स, दूसरा उसके जर्सी और किट स्पॉन्सर्स, सिर्फ जर्सी नहीं बल्कि लोअर्स, कैप्स और शूज़ तक पे भी स्पॉन्सर्स होते हैं, और तीसरा उसके टीवी राइट्स स्पॉन्सर्स। पैसा ही पैसा होगा। आईपीएल के टिकट से इतना ज़्यादा मनी जनरेट नहीं होता, बट अगर एवरेज ले लें तो पर मैच में 4 करोड़ के टिकट हो जाते हैं, जिसमें कि 80% वो टीम का ओनर लेते हैं और 20% उस स्टेट के क्रिकेट फेडरेशन को जाता है। तो ये पूरा का पूरा 100% हो जाता है। और साथ ही साथ एवरेज आईपीएल किट पे लगभग 10 स्पॉन्सर्स होते हैं। जी हाँ, 10 स्पॉन्सर्स। 2-3 तो कैप पे मिल जाएंगे, जर्सी पे, हैंड्स, चेस्ट, बैक, हर तरफ लगभग 6 से 7 स्पॉन्सर्स होते हैं। और 10 स्पॉन्सर से आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा मनी जनरेट होता है। और फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, कतर एयरवेज़ फुटबॉल से लेके क्रिकेट में हर बड़ी से बड़ी चीज़ को स्पॉन्सर कर देते हैं। जर्सी पे सबसे पहले चेस्ट पे ऊपर ही नाम लिखा होता है कतर एयरवेज। फॉर एग्जांपल बार्सिलोना, स्पेन का सबसे बड़ा क्लब, उस पे कतर एयरवेज स्पॉन्सर करते हैं। और इस बार आरसीबी, जी हाँ आरसीबी का फैन बेस इतना बड़ा है। और एक ज़रूरी बात, कतर एयरवेज के साथ ही उनकी राइवल कंट्रीज, राइवल तो नहीं कहेंगे बट हाँ उनके साथ की ही कंट्री सऊदी अरेबिया, इस बार सऊदी अरेबिया ने इंडिया को स्पॉन्सर किया है आईपीएल में एज ए सऊदी टूरिज्म। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सऊदी टूरिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे दुबई का टूरिज्म एम्बेसडर शाहरुख खान है, वैसे ही आईपीएल अब सऊदी अरेबिया के टूरिज्म एम्बेसडर के तरह काम कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया ने कितना पैसा दिया होगा आईपीएल की फ्रेंचाइजी को, वैसे ही कतर एयरवेज आरसीबी की जर्सी पे सबसे बड़ा हाथ, जिसमें विराट कोहली वर्ल्ड फेमस है, 4th फेमस एथलीट्स इन द वर्ल्ड विराट कोहली। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर्स इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो अगर आपको भी सऊदी में जाना है, ट्रिप के मज़े लेने हैं, तो आप भी जा सकते हैं टाटा आईपीएल की तरफ से। तो अब बात करते हैं
टाटा आईपीएल के मेन स्पॉन्सर्स आपने सुना होगा, टाटा आईपीएल। आईपीएल नहीं, सिर्फ टाटा आईपीएल। ये स्पॉन्सर्स 2008 से ही चले आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले 5 साल डीएलएफ था, मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद ड्रीम 11, वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल। कुछ भी बात कहनी होती है, आकाश चोपड़ा कहते हैं ना कि टाटा आईपीएल में ये वाला मैच होने वाला है, टाटा आईपीएल देखिए। तो पूरे के पूरे आईपीएल को टाटा स्पॉन्सर किए हुए हैं, जो 330 करोड़ रुपीस में इनकी डील हुई है। 330 करोड़, 330 करोड़ रुपीस ये बीसीसीआई को देते हैं, जिसका 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और 50% टीम्स को दे दिया जाता है। टीम के ओनर्स हैं उनको दे दिया जाता है। वो 85 करोड़ रुपीस जो मैंने बोला था, उन 85 करोड़ रुपीस से 25 प्लेयर्स कहाँ से आएंगे? वो 85 करोड़ रुपीस टीम्स के ओनर्स को यहीं से मिलते हैं, जो बीसीसीआई स्पॉन्सर से देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ही ज़्यादा पैसा जहाँ से जनरेट होता है वो है टीवी राइट्स। फॉर एग्जांपल पहले सोनी पे टेलीकास्ट होता था आईपीएल, उसके बाद सोनी नेटवर्क्स स्टार स्पोर्ट्स पे होने लगा, और फिर उसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और अब जियो सिनेमा पे हो रहा है। टीवी राइट्स लेने के लिए सबसे ज़्यादा इसलिए बेताब होते हैं ये सारे टीवी चैनल्स, क्योंकि एक छोटे से ऐड का प्राइस 15 लाख होता है। और हम क्रिकेट के ओवर के बाद एड्स जो देखते हैं, 6-7 एड्स, उन्हीं एड्स के बीच सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 20 से 30 सेकंड्स के बीच वो टीवी नेटवर्क करोड़ों रुपीस कमा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जियो सिनेमा के पास है। जियो सिनेमा ने तो इतना 8D चेस खेला, उन्होंने अपना जियो नेटवर्क और फैलाने के लिए उन्होंने राइट्स ले लिए टाटा आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के, जो कि पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार में थे, और उनका हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, तब जाके हम आईपीएल देख सकते थे। बट अब हम फ्री में देख सकते हैं, है ना। अब हम फ्री में देख सकते हैं। सबको ऐसे ही लगता है कि आईपीएल वाह, अब तो जियो सिनेमा पे फ्री में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंबानी बहुत बड़ा बिजनेस माइंड बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस माइंड रखता है। उसने फीफा वर्ल्ड कप तक फ्री में दिखाया था जियो सिनेमा पे, वैसे ही उसने आईपीएल फ्री में दिखा रहा है जियो सिनेमा पे। आपको और हमको यही लगता है, बट ऐसा नहीं है। फ्री में नहीं दिखा रहा है। अगर नेट नहीं होगा तो आप सब कहाँ से देखोगे, और नेट कहाँ से मिलता है? सीधी सी बात है, जियो जियो जियो। नेट हमें मिलता है जियो से। तो अंबानी को आईपीएल या फीफा वर्ल्ड कप दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको इतना पैसा नहीं मिलने का। बट अगर तुम रोज़ वाईफाई के रिचार्ज करवाओगे अपने हर तीसरे मंथ, 6 मंथ बाद, 1 साल बाद, अब तुम देख सकते हो 130 करोड़ में हद से हद 25 करोड़ भी आईपीएल देखते हैं। तो अंबानी को हर तरफ से कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जो बीच में एड्स आते हैं उनसे भी, और नेट कहाँ से लाएंगे लोग? वो आएगा जियो से। सारा का सारा बिजनेस माइंड लगाया हुआ है अंबानी ने इसमें। वो धीरे धीरे सब कुछ करता जा रहा है। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फुटबॉल, उस तक को उसने फ्री में टेलीकास्ट किया। वो पागल नहीं है, वो चाहता तो पैसे ले सकता था, बट उसका माइंड ऐसा चलता है, उसने फ्री में टेलीकास्ट किया। बट कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसी का फ़ायदा है। उसने अपना नेटवर्क इतना तेज़ कर लिया है आईपीएल और फीफा वर्ल्ड कप फ्री में टेलीकास्ट करने के लिए, बहुत बड़ा नेटवर्क कर लिया है। समझ रहे हो? डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कोई पूछता भी नहीं, वो पहले सब्सक्राइब करना पड़ता, पैसे देने पड़ते, जब जाके इंसान देख सकता था। और यहाँ पे सब्सक्राइब कुछ नहीं करना, बस ऐप डाउनलोड करो, लॉग इन करो और मैच शुरू, है ना। हमारे तुम्हारे लिए तो यही है, पर भाई सारा पैसा तो अंबानी बना रहा है। उसका तुम नेट चला रहे हो, जियो का रिचार्ज करवा रहे हो, घर में वाईफाई लगवा रहे हो कि आईपीएल देखेंगे फ्री में। फ्री में कुछ नहीं है भाई, आप सब अंबानी का नेट चला रहे हो
और अगर नेट नहीं चला रहे तो अल्टरनेटली अंबानी एड से, टीवी व्यूअरशिप से पैसे कमा रहा है। ये है बिजनेस मॉडल। किसी भी आईपीएल को या बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को अपने चैनल पे चलवाना और बिलियंस देके उसमें घाटा कहीं से भी नहीं है। अगर इतना बड़ा टूर्नामेंट है आईपीएल, फीफा वर्ल्ड कप जैसा, उसमें अगर बिलियंस दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो इतना, और इतना पागल कोई नहीं है कि बिलियंस इन्वेस्ट कर दे। वो सब कुछ सोच के बैठा है कि बिलियंस अगर दे रहा हूँ तो उसके 2 गुना या 3 गुना मेरे पास आए। ये है इसके पीछे राज। रिलायंस ग्रुप ने $2.3 बिलियन इन्वेस्ट किया है 2023 से लेकर 2027 तक के आईपीएल ब्रॉडकास्ट राइट्स ले लिए हैं। $2.3 बिलियन। अब वो $2.3 बिलियन सब कुछ बीसीसीआई के पास, टीम्स के पास बट जाता है। तो यहाँ से वो पैसे आते हैं। सबसे ज़्यादा टीवी राइट्स, दूसरे स्पॉन्सर्स पूरे आईपीएल को भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा। तीसरी बात, स्पॉन्सर्स किट्स को भी करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कतर एयरवेज। और चौथी बात, स्पॉन्सर्स एड्स